स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10 ICSE बोर्ड का चैप्टर 11 जो कि सेक्शन फॉर्मूला है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इस चैप्टर का दो पार्ट आएगा। आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला क्या है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट डे कुछ अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। सेक्शन फॉर्मूला है क्या? सेक्शन फॉर्मूला है क्या? ठीक है, देखो दो पॉइंट है, एक P और एक Q किसी प्लेन पे, और इन दोनों को कोई एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है, यानी PQ एक लाइन सेगमेंट हो गया। P जो है और Q जो है किसी प्लेन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है P और Q पर कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो वो हम मान लेते हैं x1 और y1, और क्यूब का भी कोऑर्डिनेट होगा ना, वो हो गया x2 और y2। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट R इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, मतलब डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई तो रेशियो होगा ना, तो ये हम मान लेते हैं m और n। जरूरी नहीं है कि m और n ही लिया जाए, m1 m2 भी ले सकते हो, मैं m और n ले लिया। ठीक है, तो जो हम r का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वही सेक्शन फॉर्मूला हो गया। r का जो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं ना, वही सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये किसका कोऑर्डिनेट है? r का। तो यही तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसका प्रूफ भी है, लेकिन अगर मैं प्रूफ बताने लगा ना तो ये वीडियो उसी में निकल जाएगा, पर प्रूफ एग्जाम में आता भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है, मतलब ये कोऑर्डिनेट है, हमने जो आर का कोऑर्डिनेट निकाला वो सेक्शन फॉर्मूला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जरा सा। देखो एक क्या दिया हुआ, P डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द रेशियो 2:1। ठीक है, इन द रेशियो 2:1, यानी कि A और B और AB एक लाइन सेगमेंट है। ऐसा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। और A का कोऑर्डिनेट है -2,1 और B का कोऑर्डिनेट है 1,4। इस लाइन सेगमेंट को P जो है वो डिवाइड कर रहा है, ये P जो है डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 2:1। तो ये 2 और 1, मतलब AP क्या है 2 और PB क्या है 1, मतलब AP बाई PB, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP बाई PB इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, AP बाई PB इज इक्वल्स टू 2/1 ये है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, देखो एकदम बेसिक है, एकदम इजी सवाल है। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया। और जो फॉर्मूला है किसका? सेक्शन फॉर्मूला, वो क्या है? mx2 प्लस nx1। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में रखना, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है ना? m क्या है? 2 है, और x2 की बात करें तो क्या है? 1। तो क्या होगा? 2 × 1 प्लस n क्या है? 1 है, और x1 का बात करें तो वो क्या है? -2 है, तो ये हो गया -2 बाई m प्लस n, यानी कि 2 + 1 3। यहाँ बात करें m, तो m क्या है? 2, y2 का बात करें तो वो है 4, n का बात करें तो वो तो 1 है, y1 का बात करें तो वो 1 है बाई 3, क्योंकि m प्लस n है और m प्लस n 2 + 1 3 हो गया। ये देखो 2 × 1 2 -2 बाई 3, और ये क्या होगा? 4 × 2 8 प्लस 1 बाई 3। मतलब P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 2 - 2 0, 0/3 0, और 8 + 1 9, 9/3 क्या हो गया? 3। यानी P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,3। और हमने कैसे लाया इसको? इस फॉर्मूला को यूज करके लाया,
कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। वो क्या था? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इसमें मैंने पुट किया, सॉल्व किया और आंसर आया। ये आंसर है, ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट। उम्मीद है समझा पाए। बेसिक फॉर्मूला था, सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, मतलब ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3,2 और बी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,1 और ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है इसके ऊपर। क्या बोल रहा है? पॉइंट P जो है, कहाँ गया? ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पे। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। पॉइंट P का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, P का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, ये x1 और y1 हमने मान लिया। तो P जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है? 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, P का कोऑर्डिनेट हमने जस्ट मान लिया, वो क्या माना हमने? x और y। तो ये जो पॉइंट P जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 उसको हम क्या करेंगे? x की जगह पे पुट कर देंगे, यानी कि 3x1 माइनस 18y1 प्लस के इज इक्वल्स टू 0 और हम k का वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। पहले हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू आएगा उसको वो जो लाइन है उस लाइन पे पुट कर देंगे। लाइन में जो x और y जो है ना उसके जगह पे पुट कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो चलो P कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अगेन मैं बात करूँ mx2, तो m ये है और x2 ये है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 × 5 प्लस n यानी कि 2 और x1 का बात करें तो वो क्या है? 3 बाई m प्लस n यानी कि 3 हो जाएगा। m प्लस n वो 3 हो गया, ठीक है। अब my2, m 1 है, y2 1 है, n 2 है और y1 2 है, बाई 3 है। मतलब क्या हो गया? ये 5 × 1 6 प्लस 6 यानी 12/3 और यहाँ 1 × 1 2 × 4 4 प्लस 1 5/3। तो ये क्या हो गया? 4 और 5/3। ये किसकी जगह पे है? ये x1 की जगह पे है और ये y1 की जगह पे है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पुट कर देंगे, मतलब 3 × 4 माइनस 18 × y1। y1 क्या है? 5/3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4 × 3 12, 3 से ये कैंसिल हो गया, 30 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? माइनस 18 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 यानी कि k इज इक्वल्स टू 18। ये आंसर आ गया। k की वैल्यू निकालना था, वो हम लोग निकाल लिया। फिर से सुनो, यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, लाई ऑन द लाइन। मतलब P का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम इस लाइन के x और y के जगह पे पुट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया ना? ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ? मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था कि P एक पॉइंट है किसी प्लेन पे, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q भी एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और ये जो लाइन सेगमेंट है PQ इसको एक पॉइंट R डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द सेम रेशियो। मतलब क्या बोल रहा है कि ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी m और n का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो अगर मैं इसको पुट कर दूं किस में? mx2, m की जगह पे तो 1 है, x2 की जगह पे x2 प्लस nx1, n की जगह पे 1 है और x1 की जगह पे x1, तो ये हो जाएगा बाई 1 + 1 2। my2
m तो 1 है, y2 y हो गया, n बाई 1, n तो 1 है और y1 को हमने y1 रखा, बाई 1 प्लस 1 2, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्म या मिड पॉइंट थ्योरम भी बोल देते हैं। तो इसका यूज करके क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। क्या बोल रहा है यहाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर। मतलब 1 2 तुम लोग कर लेना, 3 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पूछ रहा है। तो देखो ये है x1 और ये है तुम्हारा y1, यहाँ ये है x2 और ये है y2। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 के जगह पे क्या है, a प्लस 3 है और x2 के जगह पे क्या है, 2a माइनस 1 है बाई 2। y1 की जगह पे 5b है और y2 की जगह पे 3b प्लस 4 है बाई 2। ठीक है, तो a प्लस 2a 3a हो गया और 3 माइनस 1 2 हो गया बाई 2 हो गया, 5 प्लस 3 8b हो गया, ये 4 बाई 2। तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको जैसे है वैसे ही रख दो। ठीक है, मगर ये तो कैंसिल हो रहा है ना, 4b प्लस 2। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट, ये क्या बोला, फाइंड द मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का, मतलब ये जो 2 पॉइंट है ना फॉलोइंग पेयर का, इसका मिड पॉइंट निकालना था। तो मिड पॉइंट क्या है, ये आया। मिड पॉइंट क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। क्या बोला, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एंड ये इज। ठीक है, मतलब क्या है कि P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है। ये एग्जाम में करने की जरूरत है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3m प्लस 6, 3m प्लस 6 नहीं, 3m कॉमा 6 है, 3m कॉमा 6 P है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये एन ये -4 कॉमा 3n। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1 कॉमा 2m माइनस 1, 1 कॉमा 2m माइनस 1। अच्छा, वैसे फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2। ऐसे तो मैं मिड पॉइंट को ये बताया था ना, x1 क्या है, 3m है और x2 क्या है, -4 है, 3m माइनस 4 बाई 2 और y1 प्लस y2 मतलब, अच्छा -3m क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे तो 3m है सिर्फ, 3m माइनस 4 बाई 2, x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। y1 क्या है 6 और y2 कितना है 3n है, तो बाई 2। ये जो कोऑर्डिनेट आया वो एक्चुअली में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया, मगर इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। बात को समझना, ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला वो आर का कोऑर्डिनेट निकाला, मिड पॉइंट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसके हिसाब से, पर यहाँ आर का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब क्या कि ये जो 1 है किसकी जगह पे, x की जगह पे है और ये किसकी जगह पे, x की जगह पे, ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 4 बाई 2, ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 4, यानी 3m इज इक्वल्स टू 6, तो m इज इक्वल्स टू 2 है ना। अब ये जो 2m माइनस 1 है किसके जगह पे, y की जगह पे है और ये किसकी जगह पे, y की जगह पे, ये दोनों भी इक्वल होगा। क्यों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला कैसे निकाला, p और q का जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था वो यूज करके हमने निकाला, पर क्वेश्चन में r का कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, मतलब ये जो x होगा और इसका जो x होगा वो दोनों इक्वल होगा, इसके जगह पे y होगा और इसके जगह पे y होगा, वो दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3n बाई 2, तो ये क्या हो गया 4m माइनस 2 6 प्लस 3n। ठीक है, m का वैल्यू पता है हमें, 2 पता है, तो पुट कर दो यहाँ m की जगह पे 2, 6 प्लस 3n, 8 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3n, तो ये तो हो गया 0 इज इक्वल्स टू 3n, तो n इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये बात समझ में आया ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया।
ठीक है, ये हो गया तुम्हारा m और n का वैल्यू निकल के आ गया। क्या किया हमने, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके हमने आर्क का कोऑर्डिनेट निकाला। कैसे निकाला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। पर क्वेश्चन में आर्क कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x और x को इक्वल कर देंगे, y और y को इक्वल कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, तो m और n का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अब है तुम्हारा इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, देखो क्या बोल रहा है कि P एक पॉइंट है और Q एक पॉइंट है। ये जो लाइन सेगमेंट है P क्यूब, इसको कोई एक पॉइंट R इंटरनल डिवाइड कर रहा है, मगर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें नहीं दिया हुआ है। ऐसे हम क्या पढ़े थे क्वेश्चन में, m/n पढ़े थे ना, m/n। तो ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, m/n/1, और m/n की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, k। तो जब कभी भी रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो हम हमेशा k/1 मान लेंगे। किसको, रेशियो को। समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है ना। देखो ये जो r है, p क्यूब लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा होगा ना, तो वो हमने मान लिया m/n, m/n/1, और m/n को हमने मान लिया k, तो k/1। जब कभी भी रेशियो नहीं दिया हुआ हो क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूछ ले कि रेशियो बताओ, तो उसको हम क्या मानेंगे, k/1। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट ये डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ये एंड ये। मतलब P एक पॉइंट है, क्यूब एक पॉइंट है, क्यूब का कोऑर्डिनेट -14,6 है, और P का कोऑर्डिनेट 2,-2 है, और इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट मान लो, ये R मान लो, इसको R है, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मगर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, और वो ही हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो mx2, m की जगह पे तो k है, ठीक है, m की जगह पे तो k है, तो k हमने रखा, और x2 की जगह पे -14 रखा, और n की जगह पे हमने 1 रखा, और x1 की जगह पे हमने 2 रखा, ये मल्टीप्लाई है बाई m प्लस n यानी कि k+1। यहाँ अगर हम बात करें तो k/2 यानी k इंटू 6 प्लस 1 यानी n 1 हो गया इंटू y1 मतलब -2 बाई k+1। ये हमने कोऑर्डिनेट निकाला, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके r का कोऑर्डिनेट निकाला, मगर क्वेश्चन में r का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, b। इसका मतलब ये क्या हुआ, -4 इसके जगह पे है और ये -4 की जगह पे है, मतलब दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। ये जो हमने कोऑर्डिनेट निकाला सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकाला। किसका कोऑर्डिनेट है, ये r का कोऑर्डिनेट है, मगर क्वेश्चन में r का कोऑर्डिनेट दे दिया ऑलरेडी। क्या दिया हुआ, -4, b। -4 x की जगह पे है, b y की जगह पे। हमने जो कोऑर्डिनेट निकाला x की जगह पे ये है, y की जगह पे ये है, तो इसको -4 से इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्लियर। तो क्या हो गया, -4 इज इक्वल्स टू -14k+2 बाई k+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4k -4 -14k +2। -14k इस साइड आ जाएगा और -4k ऑलरेडी है तो 10k हो जाएगा, और 4 इधर चला जाएगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा। मतलब k का बात करिए अगर हम लोग तो k इज इक्वल टू क्या होगा, 6/10 यानी 3/5 आएगा k का वैल्यू। और क्या बोला था, रेशियो पूछा था, तो हमने रेशियो क्या लिया था, k/1। तो k क्या है, 3/5:1, मतलब 3:5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये आंसर हो गया। अब क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। ये क्या पूछा है, b का वैल्यू पूछा है, और b किसकी जगह पे है, इसकी जगह पे है। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल दें तो b निकल गया, है ना।
मतलब 6k -2/k+1 इज इक्वल्स टू बी, और k की जगह पे क्या है 3/5 -2/3/5 +1 इज इक्वल्स टू k। अगर इसको सॉल्व करते हैं 6 × 3 18, 18 - 10 मतलब 8/5 आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी 8/5 आ जाएगा, और इसको हम ये k में क्यों लिख दिया, यहाँ b होगा ना, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, b क्या आ गया 1। अगर हम सॉल्व करेंगे तो b क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b क्या आ गया 1 आ गया, और क्या बोला था k:1 मतलब कि फाइंड द रेशियो, तो 3:5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही किए ना, 6 × 3 18/5 10 8/5 8/5, हाँ सही है। तो b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। समझ में आया ना। देखो मैंने क्या किया, r का कोऑर्डिनेट निकाला, किसके मदद से, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकाल दिया। मगर क्वेश्चन में तो -4, b r कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -4 को क्यों ना इक्वल कर दे इसके इक्वल किया हमने, तो k के वैल्यू निकल के आ गया 3/5 और k:1 मतलब 3:5। क्लियर हुआ। अब ये जो k के वैल्यू आया है ना 3/5, इस k के वैल्यू को हमने यहां रख दिया, तो हमें क्या निकल गया b, ये जो आया 1 आया, तो 1 जो हुआ वो b का वैल्यू हुआ, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। कॉलिनियर की बात कर, अच्छा कॉलिनियर की बात करें। ठीक है, मैंने कॉलिनियर के क्वेश्चन से बताना चाहूँगा, वो दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, 3, -2 और 5, 2 और 8, ये 3 पॉइंट है, और तीनों कॉलिनियर है कि नहीं। ये मान लो P, ये मान लो क्यूब, ये मान लो R। ये हमने P रखा, ये Q रखा, इसको हमने R दिया, और P का कोऑर्डिनेट है 3, -2, R का कोऑर्डिनेट है, R का कोऑर्डिनेट तो 5, 2 है, और Q का कोऑर्डिनेट का बात करें तो वो 8, 8 है। बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं। एग्जाम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, तो क्या करने की जरूरत है जरा से समझो। देखो हम क्या करेंगे ना कि वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छा इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है नहीं पता, हमने मान लिया m और n, तो mx2 यानी m × 8, nx1 यानी n × 3 बाई m प्लस n, ये हमने निकाला। मगर क्वेश्चन में तो 5 दिया हुआ है इसकी जगह पे, ये भी हमने जस्ट x निकाला, अभी x निकाला, x 5 दिया हुआ, इसको हमने इक्वल कर दिया 5 के, तो ये क्या हो जाएगा 5m + 5n इज इक्वल्स टू 8m + 3n। ठीक है, 3n इधर आ गया, 2n ये चला गया 3m, तो m/n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3। मतलब अगर हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया तो क्या है 2:3 आया, m/n 2:3 आया, सिर्फ x को लेकर के सॉल्व किया तो। क्लियर हो रहा है। अगर हम y को लेकर सॉल्व करें, y का क्या आएगा m/2 यानी m × 8 प्लस n × y1 -2 बाई m + n, और ये किसके जगह पे है 2 के जगह पे है, तो 8m - 2n बाई m + n इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8m - 2n 2m + 2n, ये इधर आ गया 6m, ये राइट हैंड साइड चला गया 4n m/n इज इक्वल्स टू 4/6। इसको सॉल्व करेंगे 2/3। यहाँ से भी y को भी लेकर सॉल्व करें तो m/n का जो रेशियो था वो आया 2:3, इधर भी 2:3 आया, इधर भी 2:3 आया, मतलब ये कॉलिनियर है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या इसी ऑर्डर में लेकर सॉल्व करना है इसको, नहीं, तुमको जो मन में आए वो लेकर सॉल्व करो, जिस मन में आए कि हम पहले यहाँ P रखेंगे, यहाँ Q रखेंगे, यहाँ R रखेंगे, कोई बात नहीं है।
ठीक है, अपने हिसाब से करोगे। हर केस में m/n का जो रेशियो है वो सेम आएगा। x को लेकर के सॉल्व करो, y को लेकर के सॉल्व करो, दोनों केस में m/n का जो रेशियो है वो 2:3 ही आएगा। समझ में आ रहा ना? क्या किया, देखो p/r³ ये 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हमने कहा r जो है p³ को m और n का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस अभी हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से r का कोऑर्डिनेट निकाला। r का कोऑर्डिनेट ये और ये आया, मगर क्वेश्चन में तो r का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। 5 की जगह पे हमने इसको रखा, 2 की जगह पे इसको रखा, सॉल्व किया। दोनों केस में m/n का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, मतलब कि तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट ये आर कॉलिनियर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p के वैल्यू को मतलब क्या बोले, कॉलिनियर है, p की वैल्यू निकालना है, कॉलिनियर है। अगर हम इसी ऑर्डर में लेके चले, इसी ऑर्डर में लेके चले, अगर इसी ऑर्डर में लेके चले हम, ठीक है, तो -5, 1 ये जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो a है और इसको ज्वाइन कर रहा है b, इसका कोऑर्डिनेट है 4, -2 और जो इसको डिवाइड कर रहा है वो है c, इसका कोऑर्डिनेट है 1, p और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है m और n, है ना। सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हम c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो क्या होगा mx2 m × 4 n × -5/m + n और my2 m × -2 + n यानी 1 y1 क्या है 1 ही है m + n। ठीक है, कुछ गड़बड़ की हम नहीं किए। ये इक्वल है किसका, 1 का इक्वल है। इसको सॉल्व करो तो m + n 4m - 5n, ये इधर चला गया 6n, इधर चला गया 3m, तो m/n = 2/1। m और n का जो रेशियो है वो क्या है 2:1 है। इसको क्या करोगे, किसके इक्वल करोगे, इसको p का सॉल्व करो, -2m। अच्छा यहाँ मैंने 1 क्यों रख दिया, n × 1 होगा ना, n × 1 तो n ही होगा, प्लस n = pm + pn। ठीक है, 2m को राइट हैंड साइड लाओ, pn को लेफ्ट हैंड साइड लाओ, n - pn = pm + 2m। तो इसमें से n कॉमन हो गया तो ये हो गया 1 - p, इसमें से m कॉमन हो गया वो हो गया p + 2, n को इधर लाओ, p को इधर लाओ, 1 - p/p + 2 = m/n। m/n क्या है 2/1 है, तो 2/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सॉल्व करो, 1 - p = 2p + 4। 4 अगर इधर आता है तो ये क्या होगा -3, इधर जाता है 3p, मतलब p = -1। तो p का वैल्यू निकालना था, तो p के वैल्यू क्या है -1 आया। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑलरेडी कॉलिनियर है, किस लिए कॉलिनियर है, अगर हम p की वैल्यू बताओ जिसके वजह से तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो हमने क्या किया कि पहले m और n का रेशियो निकाल लिया और इसको हमने पुट कर दिया इसमें, तो n का वैल्यू p का वैल्यू निकल के आ गया। m/n क्या था 2/1, इसको हमने इसमें पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होगे। अब क्या है ये क्या है तुम्हारा, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ pn³, सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे समझो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c का जो कोऑर्डिनेट है वो है x3 और y3। ठीक है, x3 और y3, और एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है। ये मीडियन जिस पॉइंट पे जाकर के मिल रहा है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। और इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही आसान फॉर्मूला है, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, बस यही फॉर्मूला है सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी एंड सी दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q इफ द सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल
1 कॉमा माइनस सेंटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल का x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 ये x1 ये x2 ये x3 तो -5 प्लस p प्लस 6 बाई 3 y1 3 y2 -1 y3 क्यूब बाई 3। ये इक्वल है किसका इक्वल है 1 का, ये इक्वल है किसका -1 का। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हमने निकाला और क्वेश्चन में सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो 1 2 3 3 p प्लस 1 तो p इज इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करो 3 -1 2 प्लस क्यूब इज इक्वल्स टू -3 तो क्यूब इज इक्वल्स टू -5 यानी p के वैल्यू 2 q के वैल्यू -1। उम्मीद है समझा पाए। ये जो मैंने अभी किया जो फॉर्मूला बताया कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करना घर में, भाई क्वेश्चन मैं करवा दूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।